ए जी, आप जरा रमेश महेश को फोन लगाइए ना, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई उनसे। सुनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? वो लोग तो हम दोनों को कब का छोड़ के चले गए, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मन क्यों भरेगा जी? अरे वो लोग कुछ भी करें, पर है तो हमारे अपने ही। आज नहीं तो कल जरूर बदल जाएंगे वो लोग। एक बार फोन लगाइए ना जी। अच्छा ठीक है। किसका फोन है राधिका? वो कंपनी का फोन है जी। अच्छा। इस बार की दोनों LIC जमा हो गई। अच्छा किया जी। क्या हुआ जी? रमेश ने फोन कट कर दिया। रुको, महेश को फोन करता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। अरे इतनी अच्छी फिल्म है ना। फोन काटिए। इतनी अच्छी फिल्म थी, मूड खराब हो गया। क्या हुआ? उसने भी फोन कट कर दिया। उन लोगों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम लोग जिए या फिर मर जाए। अरे आप कुछ भी कहते रहते हैं। अरे वो लोग शहर में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शहर में दिन रात एक बराबर होते हैं। किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए फोन काट दिया उन्होंने। पता है उस दिन सुनीता क्या कह रही थी कि मैंने अपने देवर देवरानी को खुद भेजा है शहर, पर अंदर की बात तुम लोगों को पता है क्या दीदी? अरे सुनीता को छोड़कर ही देवर देवरानी चले गए और जाने से पहले घर में खूब झगड़ा लड़ाई हुआ था। अच्छा दीदी। हाँ, लेकिन ना सुनीता से मैं कितना भी झगड़ा लड़ाई कर लूँ ना, पर आजकल के समय में ना ऐसा भैया भाभी मिलना ना बहुत ही मुश्किल है बहन। अपने देवरों के लिए उसने अपनी औलाद पैदा नहीं की और उन दोनों को ही अपनी औलाद समझ के पाल पोस के बड़ा किया। घोर कलयुग आ गया है। अरे देवरानी के आते ही दोनों देवर लात मार के निकल गए। कमलेश और सुनीता गांव वालों से छुपा रहे हैं कि गांव वालों को ना पता चले कि उनके भाई उन्हें छोड़कर शहर चले गए हैं। चाचा, ये बात तो वो लोग छुपा लेंगे, लेकिन ये बताइए, पूरा गांव तो ये बात जानता है ना कि वो अपने दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए अपना खेत हमें बेच दिए थे। फिर भी पैसे कम पड़ गए तो अपना घर गिरवी रख के बैंक से लोन तक ले लिया। अरे भाई, यही दुनिया की रीत है। जो अच्छा करता है ना, उसी के साथ बुरा होता है। हाँ, देखो सच्चाई यही है, भाई भाई में चाहे जितना भी प्यार हो, लेकिन बीवी आने के बाद ना बंटवारा होना तय है। हो गया ना घर वीरान, उजड़ गई ना तुम्हारी कोख। इसीलिए मैं कह रही थी कि अपना बच्चा पैदा कर लो, ये तुम्हारे देवर किसी काम नहीं आएंगे। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। अरे अब तो तुम औलाद भी पैदा नहीं कर सकती। देख लेना, वो लोग अपना घर भी बसाएंगे और औलाद भी पैदा करेंगे। बधाई हो महेश, तुम चाचा बनने वाले हो। हाँ? और तुम मौसी के साथ साथ चाची, और आप लोग नाना नानी। देखा, हमारे आते ही घर में खुशखबरी भी आ गई। हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे भाभी आइए ना, आप बैठिए यहाँ। बैठिए बैठिए। अब भाभी आप ना एकदम आराम से बैठिए और जो मन करे ना वो खाइए आप, ठीक है ना? और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से घर का सारा काम काजल करेगी। ए जी,
ये आप क्या कह रहे हैं? इस पूरे घर का काम मुझसे नहीं होगा। आप लोग जाके किसी नौकरानी का इंतजाम कीजिए। हाँ, काजल तो सही कह रही है। काजल काम करेगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे यार, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मम्मी पापा है ना। ये क्या कह रहे हैं जी? मेरे मम्मी पापा काम करेंगे क्या? अरे भाभी, अब ये दिल्ली मुंबई जैसा शहर नहीं है ना कि जब चाहो तब नौकरानी मिल जाए। ए जी, ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को किसी न किसी तरीके से एक नौकरानी ढूंढ के लानी ही पड़ेगी। हाँ। भैया और भाभी, एक काम करिए, भाभी को बुला लीजिए। क्या है कि नौकरानी रखेंगे तो उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, और भाभी अगर आ गई तो घर के सारे काम वो खुद कर लेंगी और इसी बहाने शहर भी घूम लेंगी। क्या कहते हैं? वाह ये अच्छी बात दीदी, है। वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया है आपने। ए जी, क्या सोच रहे हो? लगाइए ना फोन। अरे लगाइए ना फोन। हाँ भैया, लगाइए ना फोन। ठीक किया ना? अच्छा रहेगा ना। ए जी, नाश्ता करके जरा एक बार देवर जी को फोन लगाइए ना। देखो सुनीता, वो लोग हम दोनों को भूल चुके हैं। मैं तो कहता हूं तुम भी भूल जाओ, मत याद करो, भूल जाओ। नहीं जी, वो लोग हमें भूल नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है। आप देखिएगा, एक दिन मेरे देवर हमें जरूर याद करेंगे। लो, आ गया तुम्हारे देवरों का फोन। लो, बात कर लो। भाभी प्रणाम। खुश रहिए देवर जी। कैसे हो आप लोग? जी हम लोग ठीक हैं। आप और भैया कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक हैं। इतने दिनों से भैया भाभी की याद नहीं आई आप लोगों को? अब क्या बताऊं भाभी, आप तो जानती हैं ना, अस्पताल से कभी टाइम ही नहीं मिलता है। आज थोड़ा टाइम मिला ना तो सोचा आपको फोन कर लेता हूं। कोई बात नहीं। महेश कहाँ है? महेश ठीक है, यही मेरे पास में ही है। ये लो। हाँ भाभी, प्रणाम। खुश रहो। अरे आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे रमेश तो हॉस्पिटल में व्यस्त रहता है, लेकिन तुम्हें तो कम से कम भैया भाभी का हाल चाल लेना चाहिए ना। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो कंपनी के काम से कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी कानपुर जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए। देवर जी, बहुत हो गया हालचाल। सीधे सीधे बोलिए ना कि कल हम लोग आ रहे हैं। हाँ भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, हम लोग कल आ रहे हैं आप लोगों को लेने के लिए। क्या? तुम लोग गांव आ रहे हो? हाँ भाभी। अच्छा ठीक है, अब रख रहे हैं क्योंकि हमें भी तो तैयारी करनी है ना आने की। प्रणाम भाभी। ए जी, क्या कह रहे थे आप कि वो लोग हमें भूल गए हैं? नहीं, मेरे दोनों देवर हमें कभी भुला ही नहीं सकते। अरे वो लोग शहर में रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारा हालचाल नहीं पूछ पाते। एक खुशखबरी सुनाऊं आपको? मेरे दोनों देवर गांव आ रहे हैं हमें शहर में ले जाने के लिए। आप रुकिए, ये खुशखबरी ना मैं गीता दीदी को सुना कर आती हूँ। मेरे देवर आ रहे हैं।